अपने शो में हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं जनाब आप लोगों के लिए, और यकीनन अभी तक का वक्त बहुत अच्छा आप लोग का गुजर चुका होगा। और अभी वो जो सुबह से लेकर अभी तक का वक्त गुजारा है यकीनन अच्छा, बट अब और ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शो में मौजूद हूँ। गपशप भी होगी, अच्छी अच्छी बातें भी होंगी, आप लोगों की भी सुनूंगी और खुद भी सुनाऊंगी, बट ये खरी खरी मुझे ना आती है ना मैं आप लोगों से सुनूंगी। हल्का फुल्का सा हमारा शो जिसमें एक अच्छी बात के साथ मैं स्टार्ट लेती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो हम सब, क्योंकि देखो ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप लोग परफेक्ट हैं, क्योंकि हम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ जाती है। फिर भी हम खड़े हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं यार अब बेटर करना है और ज़्यादा अच्छा करना है, कि पिछली दफ़ा अगर कुछ नाकामी देखनी पड़ गई और अगर कोई शिकस्त देखनी पड़ गई है तो क्यों नहीं अब उस शिकस्त को ही हम शिकस्त दे दें और आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सोच लेते हैं कि अब शायद खत्म हो गया है, सब कुछ एंड हो गया है, अब शायद हम जहाँ खड़े हैं अब इससे भी बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये हुआ है तो हमारी मंजिल तो फिर बहुत आगे है। अगर इस बार ऐसा गलत हो गया, नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि मैं शायद कुछ अच्छा कर जाऊं और मुझे उसका रिजल्ट भी मिल जाए। अभी मुझे शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैं अगर आगे अपनी स्ट्रगल और एफर्ट्स को कंटिन्यू रखूं तो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। तो आज मेरा जो सेगमेंट है वो भी कुछ इस हवाले से है कि जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स से रिलेटेड ये बात मैं करूँगी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि कहीं पर जब उन्हें लगने लगता है या वो किसी जगह पे पहुंचकर फेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स में स्पेशली होता है कि कुछ बच्चों की हिम्मत ही नहीं होती कि शायद वो कुछ कर सकते हैं। उनके माइंड में होता है कि हम नहीं पढ़ सकते, हमें कुछ नहीं आता, हम कर ही नहीं सकते, वो कोई और ही पता नहीं कहीं अल्लाह ताला ने कहीं किसी और दुनिया से भेजे होते हैं अलग अपने कुछ स्टूडेंट्स ढूंढ के कि जनाब सिर्फ यही पढ़ सकेंगे और तुम लोग की कैटेगरी इस तरफ है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम सब एक जैसे होते हैं और फिर क्यों ऐसा होता है, तो उसमें उन्हें होता है कि कुछ मोटिवेट करना है, उन्हें बताना है, उन्हें सिखाना है। तो आज का जो टोटली सेगमेंट है मेरा भी सवाल है, आप लोग भी कॉल्स कर सकते हो, बातचीत करोगे, जबरदस्त सा क्वेश्चन भी होगा। तो आज जो हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं वो लोगों को इतना मोटिवेट कर, स्पेशली स्टूडेंट्स को, तो मोटिवेशनल स्पीकर इन्हें मैं कहूँगी। साथ साथ इनका जो इंस्टीट्यूट जहाँ पर इन्होंने सारी कोशिशें की, इनकी जो एफर्ट्स है, क्यों सोचा इन्होंने, क्यों ऐसे इनकी चीज़ माइंड में आई। लोग तो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे नालायक है तो बस नालायक हैं, ठीक है, अब उन्हें कुछ नहीं पढ़ना। ये कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें वो नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ आना चाहिए। तो इनके माइंड में सब कुछ क्यों आया ये मैं इनसे पूछ के बताऊँगी क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। तो हम मिलवाते हैं आपको मुर्तज़ा जाफरी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एक्चुअली ये जो आपके जहन में जो माइंड में जो ख्याल आया है ना, ये लोगों के माइंड में बड़ा आता है कि एक एक्सपीरियंस हो जाता है जाके 50-60 साल की उम्र में, तो हम कितनी यंग एज में आ गया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। नहीं एक्चुअली ये लोगों के ख्याल दिमाग में इतने टाइम में नहीं आता। एक्चुअली अगर कोई स्टूडेंट प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे फेल होना स्टार्ट होता है, या उसके ग्रेड्स जो हैं वो उसके साथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कंपेनियंस के साथ जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनमें डिफरेंस वो जब देखता है, वो जब इवैल्यूएट करता है कि उसके क्लास फेलोज के रिजल्ट्स और उसके रिजल्ट्स में डिफरेंस है, जब उसके साथ जो उसके कजन्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बड़े बहन भाई होते हैं, उनमें और इनमें डिफरेंस है, तो वो आई थिंक साइकोलॉजिकली एक कॉम्प्लेक्स सा अपने अंदर बिल्डअप करना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड देन ये कॉम्प्लेक्स मूव ऑन करता है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता रहता है। बट ऐसा है दैट अगर इस कॉम्प्लेक्स को टीचर्स या पेरेंट्स अगर इसको यंग एज में ही पकड़ लें एंड उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, क्या रीजन है, बिकॉज देखें हर घर की तरफ जाएं कि क्यों, क्या रीजन क्या है, क्या प्रॉब्लम है। एक स्कूल में जब सारे बच्चे साथ पढ़ रहे हैं मगर कुछ ए ग्रेडर्स हैं और कुछ यू ग्रेडर्स हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी ए ग्रेड्स लेके आते हैं, कभी यू ग्रेड्स लेके आते हैं। ठीक है, तो इनके रिजल्ट्स में जो ये वेरिएशन आ रही होती है, इसका रीजन क्या है ये पकड़ लेना चाहिए। आई थिंक एक यंग एज में, बिलो 10 की एज में इसको फाइंड आउट कर लेना चाहिए, एंड देन आफ्टर यू गेट इट आपको इस पे वर्क कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी एज है जिसमें आपकी बेस बन रही होती है। आप स्कूल में होते हैं, प्राइमरी लेवल में होते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, देन उसके बाद यू नो योर प्रोफेशनल स्टडीज। तो एक बेस जो अगर किसी की कमजोर होगी, इफ योर बेस इज वीक, अगर जो बैकग्राउंड ही वीक है, अगर आपने शुरू से सही तरह से चीजें नहीं सीखी हैं तो आगे सीखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं जो लोगों में आते हैं वो ज्यादातर ये है कि उनका फोकस लूज हो जाता है, वो खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हम तो कोशिश कर रहे हैं मगर हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, इस वजह से अब करने का फायदा नहीं है। तो फिर वो ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब मैंने एक सर्वे कैरी आउट किया था, ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है इसको स्टार्ट करने से पहले, जिसमें मैंने स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से एंड उन स्टूडेंट से जो ग्रेजुएट कर चुके हैं ये पूछा था कि लोग फेल क्यों होते हैं, व्हाई डू पीपल फेल। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इन चीजों पे, उन स्टूडेंट्स पे जिनको जो अच्छे खासे हैं पढ़ाई में,
उनको और मोटिवेट करें कि यू नो अगर ए ग्रेड आता है तो ए स्टार ले लो, ए स्टार आता है डिस्टिंक्शन ले लो। मगर बहुत कोई मैंने ऐसा नहीं दिखा कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना हुआ हो जहाँ फेलियर्स को बुलाया जाए और कहा जाए कि तुम डिस्टिंक्शन लो, तुम ए ग्रेडर बनो और हमें बताओ कि रीजन क्या है, किस वजह से फेल हो रहे हो। तो मैंने इसका एक सर्वे पहले कैरी आउट किया कि कितने लोग ऐसे हैं जो डीमोटिवेटेड हैं, जिन कुछ मुझे ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले जिनके पेरेंट्स जो थे वो दे कुडंट फाइंड अ वे आउट, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या सोल्यूशन है इनका। किन अच्छा एक और चीज जो है जो मैंने फाइंड आउट की वो ये थी दैट पेरेंट्स और चिल्ड्रन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत ज्यादा मैटर करती है। एनकरेजमेंट एंड डिस्करेजमेंट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो स्टूडेंट्स पे साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट करता है। बिकॉज बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर फेल भी हो रहा हो और उसको एनकरेज किया जाए कि नहीं यू कैन डू बेटर, यू कैन डू वेल, ठीक है, तो दैट यू नो ग्रेजुअली एक ऐसा टाइम आता है कि आप देख सकते हैं कि वो खुद कोशिश करता है कि उसको खुद के दिमाग में ये फीलिंग आती है दैट अगर हर कोई मुझसे ये कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने फिर प्रॉब्लम शेयर करता है एंड देन उसको लोग सोल्यूशंस वगैरह बताते हैं तो उन पे वर्कआउट कर जाता है। कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जहाँ पे बच्चों को डिग्रेड किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। कुछ ऐसे स्कूल्स में मैंने देखा है जहाँ टीचर्स स्टूडेंट से कह रहे होते हैं दैट मतलब तुम तो हो ही किसी काम के नहीं, मतलब एक बच्चा अगर कभी फेल हो गया तो उससे लेटर ऑन वो बात करेंगे कि हाँ तुमसे तो एक्सपेक्टेड ही था। वो समझने भी यही लगता है कि हाँ वो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर बिल्डअप होना शुरू होता है, मैं नहीं कर सकता। मैं भी इंट्रो में भी यही बात की है कि फिर वो देखिए अलग अलग तो नहीं होता ना कि अगर कुछ बच्चे ऐसे तो अल्लाह ताला ने स्पेशली इन बच्चों के लिए अलग कैटेगरी बनाई है। देखिए ब्रेन की डिजाइनिंग सेम है सबकी, ठीक है, इनफैक्ट मेल्स एंड बिल्कुल मेल्स एंड फीमेल्स में भी द ब्रेन इज सेम, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपोजर दैट यू हैव। कितना आप लर्न कर लें, जितना आपने लर्न किया हुआ, जितनी आपकी नॉलेज है आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बच्चों में कॉम्प्लेक्स जो बिल्डअप होता है वो अपने आप को फील करना शुरू कर वो ऐसा फील करना शुरू कर देते हैं दैट शायद दूसरे बच्चे जो हैं वो कुछ ब्लेस्ड हैं, वो लकी हैं एंड वो स्टार्स वगैरह पे डेट्स वगैरह बिलीव करना शुरू करते हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट। लर्निंग की कैपेबिलिटी हर इंसान में है एंड लर्निंग हर इंसान कर सकता है, बट जस्ट दैट वो रियलाइज करे और वो उन वीक पॉइंट्स पे वर्क करे। देखिए प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है, उसके पेरेंट्स प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं ये कि इसको बड़ा जब ये हो जाएगा इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको एमबीए करवाना है। नो दैट्स नॉट द वे। आप पहले ये देखें कि इसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ये किस सब्जेक्ट में अच्छा है। और पेरेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि वो सिर्फ अपनी उनकी जो चॉइस होती है, उनकी जो अपनी विश होती है वो बच्चों के ऊपर इम्पोज कर देते हैं। हाँ कि ये अच्छा, मैं सॉरी कि मैं ये भी बताऊं कि ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, बट इससे पहले मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों से करना चाहती हूँ जो कि मुझे ये गिफ्ट वाइब की तरफ से उन्हें मिलेगा बड़ा जबरदस्त। इसमें क्या है वो तो आज जैसे मिलेगा वो पता चल जाएगा, बट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका आज आईक्यू लेवल चेक करते हैं, क्या ख्याल है? ये आप पूछो, आप पूछो। अच्छा जी, आईक्यू लेवल चेक करते हैं। ओके, सवाल ये है दैट इमेजिन करें कि 3 लोग हैं वो एक साथ चल रहे हैं। 3 लोग हैं एक साथ चल रहे हैं, मगर एक ऐसी पोजीशन में चल रहे हैं कि हर बंदे के आगे 2 बंदे आगे हैं, 2 बंदे पीछे हैं। ओके, 3 लोग हैं वो इस पोजीशन में चल रहे हैं कि हर बंदे के आगे 2 बंदे आगे हैं, 2 बंदे पीछे हैं। 2 बंदे आगे, 2 बंदे पीछे हैं, ठीक है। अब ये कौन सी पोजीशन में चल रहे हैं ये बताना है। यू हैव टू इमेजिन द सिचुएशन एंड देन आंसर। ब्रेक ले ले? हाँ ले लेते हैं, बड़ा जरूरी है इस वक्त। तो आप लोग भी सोचो खूब के क्या हो सकता है इसका आंसर। उसके बाद आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं इस गिफ्ट के लिए। आपसे मिलते हैं इवनिंग लाउंज में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुर्तजा ने तो घुमा डाला है जनाब, पता नहीं क्या हो सकता है। वैसे हम दोनों ने प्लानिंग करी, उन्होंने मुझे कहा ना आपको भी गिफ्ट मिल सकता है, उन्होंने मुझे आंसर बता दिया। अब आप लोगों की तरफ आते हैं तो मुझे बताइए कि 3 लोग हैं और वो इस तरह से जा रहे हैं, इस पोजीशन में जा रहे हैं कि हर एक के पीछे 2 लोग हैं और 2 लोग आगे, 2 लोग पीछे और 2 लोग आगे। ठीक है, जिसका जवाब दे देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आना क्या हाल है? नौशीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मजे में बिल्कुल फिटफाट। नौशीन आप बताओ क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। आप बहुत अच्छी लग रही है, शो आप लोगों के चैनल के बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। और सवाल का जवाब दूं? हाँ हाँ बताएं। साया है? साया कि मतलब वो उसका साया हो सकता है? नहीं यार, ये सीरियसली बंदे हैं, थोड़ा सा सोचो। वो कोई साया वाया नहीं, कोई भूत भूत नहीं, असल बंदे हैं। साया इंसान का पड़ता है आगे भी और पीछे भी। नहीं नहीं नहीं, 3 बंदे हैं, साया नहीं। 3 लोग हैं। जी जी, आपको मैं और आसान कर देती हूँ, 3 लोग हैं। जी जी, 3 लोग। 3 लोग हैं, साए को छोड़ दो। थोड़ा सा नौशीन दोबारा सोचो। दोबारा सवाल रिपीट करेंगी? 3 लोग हैं। जी जी, ठीक है, 3 लोग हैं, साया नहीं है। 3 लोग हैं। अब वो इस पोजीशन में जा रहे हैं कि हर बंदे के पीछे 2 बंदे हैं और हर बंदे के आगे 2 बंदे हैं। हर बंदे के पीछे 2 बंदे हैं और हर बंदे के आगे 2 बंदे। हाँ जी। वो किस पोजीशन में जा रहे हैं? अच्छा, एक मैं सोच के बताती हूँ। हाँ, इतनी देर हम होल्ड करेंगे क्या? दोबारा कॉल करना जनाब।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सोचे सोचे। अच्छा मुर्तज़ा मुझे बताएं कि आपने जब ये सब कुछ आपको आइडिया हुआ, आपको एक मिल गया कि जी कुछ इस तरह की चीजें भी हैं, ठीक है, हाँ। अब आपने मोटिवेट करना था, आपके पास स्टूडेंट्स भी, तो किन स्टूडेंट्स के ऊपर आपने काम शुरू किया? देखें मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था उन स्टूडेंट्स पे जो ओ लेवल्स के अंदर फेल हो जाते हैं। अच्छा, ठीक ओ है। लेवल्स के लाइक लेट्स से ग्रेड 9th 10th एंड 11th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये इनमें भी कैटेगरीज हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लेट्स से पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इस्लामियात इनमें बहुत अच्छे हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स इनमें बहुत वीक हैं। मतलब लर्निंग सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं मगर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं इनमें अच्छे नहीं हैं, ठीक है। एंड देन बिसाइड्स दैट कुछ ऐसी कैटेगरी थी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं मगर वो लर्निंग सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं हैं। अब मैं चाह यही रहा था कि मैं फेलियर्स को अप्रोच करूं जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, एंड उनके फेल होने के बाद देन मैं उनसे एक इंटरव्यू लूं, उनको फुल इवैल्यूएशन करूं उनकी कि इनको क्या प्रॉब्लम्स वगैरह फेस आई, किन वजूहात की वजह से ये नहीं कंपेल कर पाए, एंड देन उन पे मैंने स्टार्ट किया वर्क। जो मेजर प्रॉब्लम मुझे नजर आई जो मोस्टली स्टूडेंट्स के अंदर थी वो ये थी, इन फेलियर्स के अंदर वो ये थी कि इनकी बेसिस बहुत ज्यादा वीक थी, एंड बिसाइड्स दैट टीचर की कंसंट्रेशन इनके ऊपर बहुत कम थी, और ये टीचर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे उसी टीचर पे। अच्छा, सी बस तो द पॉइंट इज के अब जो स्टूडेंट देखें, ये एक और मैंने एक सिनेरियो फाइंड आउट किया स्कूल्स में ज्यादा जो होता है, जो आई थिंक लोगों को चेंज करना चाहिए, वो ये है कि फेलियर्स जो होते हैं वो क्लासरूम्स में पीछे बैठे होते हैं, और जो ए ग्रेडर्स होते हैं वो सारे आगे बैठे होते हैं। टीचर सबसे पहले तो आप लोग प्लीज ये सुन लीजिए कि ये आप लोग क्या करते हो ना, कि आप उन्हीं के ऊपर ज्यादा आपकी अटेंशन उन्हीं बच्चों पे होती है जो अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, मुर्तजा, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं, टोपे भर भर के, टोकरे भर भर के, और इनके लिए भी माशाल्लाह ये बोलते बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, आज तो मुझे भी नहीं बोलने दे रहे और बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जल्दी से बताएं क्या आंसर देना चाहेंगी? देखिए आंसर अगर आप कोई चीज पूछे तो वो तो घड़ी है। नहीं यार, बंदियां भी हो सकती हैं, बंदे भी हो सकते हैं, 3 लोग हैं। अच्छा 3 लोग है ना, पोजीशन पूछ रहे हैं ना, किस पोजीशन पे चल रहे हैं? हाँ वो स्ट्रेट जा रहे हैं जी। नहीं स्ट्रेट क्या है? नहीं अब हम बता ही नहीं रहे, नहीं बता रहे। मुर्तजा छोड़ दो, ऑप्शन दे दे मुर्तजा। हाँ बताएं। नहीं अभी नहीं, ऑप्शन दे। नहीं कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। भाई देखिए ना, 3 बंदे आपने बताए, हाँ तीनों चल रहे हैं या नहीं खड़े हैं? देखो 3 बंदे चल रहे हैं, ठीक है, अब वो स्ट्रेट जा रहे हैं, अब जो सबसे आगे वाला है, हाँ, उसके आगे 2 कहाँ से आएंगे? पीछे तो चलो फिर 2 है, हाँ आगे 2 कहाँ से आएंगे? और अगर आगे आ जाएंगे तो पीछे कैसे आएंगे? अगर आगे है तो आगे चलो पीछे वाले की भी बात है कि उसके आगे 2 है, तो पीछे वाले के पीछे 2 कहाँ है? सवाल आपने पहले सही से नहीं बताया, अब सही से बताया है। अब बताओ फिर। आप बताया, अब दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा मुझे फिर। यार सारा ब्लेम मुझ पे डालिए। सोचे ठीक है, सोचे, दोबारा जल्दी से कॉल करें, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से सब लोग कॉल करें कि 3 बंदे हैं, 3 लोग हैं, वो उस पोजीशन में जा रहे हैं। आप भी सुन लीजिएगा, लाइन ड्रॉप कर दी वाली ताकि इनको टाइम मिल जाए। 3 लोग हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं, किस पोजीशन में चल रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि अब थोड़ा सा क्लियर करके बता देती हूँ ना, अब लोग मेरे ऊपर सारा ब्लेम ले आएंगे, डाल देंगे। तो वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हर बंदे के आगे 2 हैं और हर बंदे के पीछे 2 हैं, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है जल्दी से ताकि हम आपको ये गिफ्ट दे सकें। कैसा? तो जल्दी से आप लोग मुझे कॉल करें और मुझे बताएं कि हर बंदे के आगे 2 बंदे और हर बंदे के पीछे। अब पता चला घर जाके भी मैं यही बोल रही हूँ, रात को सोते मैं भी यही बोल रही हूँ, इतना मत बुलवाएं, मुझे कुछ क्वेश्चंस भी करने। तो अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। जी आपका नाम? मेरा नाम जी खुरम है। खुरम कहाँ से? लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से। खुरम आंसर क्या है? जी मुझे आप बताएं, मैंने तो सुना नहीं, आप बता रही थी, बताएंगे दोबारा? मैंने कहा ना रात को भी होगा, मैं हर वक्त। देखें सवाल ये है कि 3 लोग हैं, वो मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मगर एक ऐसी पोजीशन में वॉक कर रहे हैं कि हर बंदे के आगे 2 बंदे आगे हैं, 2 बंदे पीछे हैं। वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अब आप ये बताएं कि वो किस पोजीशन में है, किस पोजीशन में वॉक कर रहे हैं, जिसमें 2 बंदे आगे आ सकते हैं और 2 बंदे पीछे हो सकते हैं, मगर टोटल 3 है। टोटल 3 है? हाँ जी। अच्छा, एक के आगे 2, एक के पीछे 2। एग्जैक्टली। चाहता हूँ, सोच के बताएं, ठीक है?